हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था मैंने इकोनॉमिक्स का, जहां मैंने स्कोप आपको बताया था, सिग्निफिकेंस बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी चैनल देखे हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। ठीक है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कराता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा और आपको सारे नोट्स मेरे पीडीएफ पे अगले 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट क्या बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं आपको ये तो बता चुका हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। मतलब ऐसी इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। मैं जब बात करता हूं मेरे को पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी है तो वो इकोनॉमिक्स कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर कुछ एक बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें गुड्स क्या होता है, फिर उसके बाद में कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में स्टॉक फ्लो, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हम लोग वन बाय वन करेंगे और मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराता हुआ चलूंगा। ठीक है ना। इस चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये चैप्टर एक छोटा चैप्टर है तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा चांस है 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आने का एक अच्छा चांस है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और सबसे पहला टर्म जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, द मीनिंग ऑफ वर्ड गुड्स। ठीक है ना। अब अकाउंट्स के अंदर आप एक टर्म पढ़ते थे गुड्स, और अकाउंट्स के अंदर गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज में पर्सन प्राइमरी डील करता है वो होता है गुड्स। बट जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं ना, तो इकोनॉमिक्स में गुड्स का बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करे। मैं आपको सब नोटिंग कराऊंगा, पहले सिर्फ समझेंगे हम लोग। अभी आप सिर्फ हेडफोन लेके समझ लेना, मतलब सिर्फ देखते रहना समझते रहना, अभी कुछ नोटिंग नहीं करना है आपको। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो ह्यूमन की वांट, हमारी इच्छाओं को जो सेटिस्फाई करे, वो कहलाता है गुड्स। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, गुड्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा, गुड्स इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कोई भी मटेरियल जो ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई करता है, ये पेन गुड्स है, मैं जो कैमरा बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो कैमरा गुड्स है, मेरे पास जो मोबाइल है वो गुड्स है, तुम जिस मोबाइल से देख रहे हो वीडियो वो गुड्स है, ये टेबल जिसके ऊपर ये कॉपी पड़ी है वो गुड्स है, कॉपी खुद एक गुड्स है। बट अगर मैं गुड्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान रखना, गुड्स इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है फाइनल गुड्स, या मैं एक और बात कर सकता हूं इंटरमीडिएट गुड्स। मैं इसको दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता हूं, मेरी बात फिर से समझना। गुड्स को अगर मैं बात करता हूं तो एक पहली कैटेगरी आती है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो आती है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, कंज्यूमर कैपिटल। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मुंह मत बनाओ, मैं वापस पढ़ा दूंगा। तो गुड्स की जब मैं बात करता हूं, बोलो गुड्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी वो चीज जो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करती है। और गुड्स बेटा ध्यान रखना 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब हमको ये सारे के सारे 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं और क्वेश्चंस करेंगे क्या क्या गुड्स के क्लासिफिकेशन है। अब देखो बेटा, पहले हम लोग बेसिक नोटिंग कर लेते हैं कि गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार इसको नोट कर लो। वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, हमारी इच्छाओं को जो भी सेटिस्फाई करता है वो कहलाते हैं गुड्स। ठीक है ना। गुड्स के अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, अभी इस वीडियो में हम लोग ये 2 चीज समझेंगे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी माना जाता है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और कैपिटल गुड्स। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है गुड्स का और ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। तो वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स कहलाते हैं। गुड्स के क्लासिफिकेशन में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हम लोग इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स की नाम बता रहा है, फाइनल नाम बता रहा है फाइनल गुड्स, मतलब ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसे कोई भी गुड्स विच हैव क्रॉस देयर बाउंड्री लाइन। आज जैसे मान लो ये पेन मेरे पास है, ये फाइनल गुड्स है। वो सारे गुड्स जो अपनी फैक्ट्री की लाइन क्रॉस कर चुके हैं, मान लो ये एक फैक्ट्री है,
मान लो मैंने कहा ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की ये बॉर्डर लाइन है और यहां से क्रॉस करके बाहर निकल चुके हैं, मतलब फाइनल आगे बेचने के लिए आ चुके हैं मार्केट में। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स, बेटा फिर ध्यान रखना, वो सारे गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस कर चुके हैं और फाइनल यूजर्स के पास जाने वाले हैं। और वो यूजर्स कोई भी हो सकते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूजर्स। यूजर्स मतलब जो कंज्यूम करेंगे उनके लिए रेडी है। ठीक है, अब मेरी बात फिर समझना, मैंने क्या बताया, गुड्स मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है। गुड्स बेटा ध्यान रखना दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं एंड आर रेडी फॉर यूजर्स, मतलब वो यूजर्स कंज्यूम कर सकते हैं। फाइनल गुड्स ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं यूजर्स की, तो अब यूजर कौन होंगे, तो हम क्या बोलते हैं, यूजर मेनली इसके दो हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर हो सकता है या प्रोड्यूसर हो सकता है। जैसे मेरी बात समझो, मैं पेन है, ये पेन मैंने खोला, इसकी ये निब है। अब ये जो निब है ये भी किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए फाइनल होगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बाहर बन के आ गई होगी। बट इसको किसी ने लेकर के इस पेन में डाला और इसको फाइनल पेन बना दिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया, यूजर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। यूजर्स बेटा कितने तरह के होते हैं, यूजर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। एक तो होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। मैंने ये पेन लिया, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे को अब आगे कुछ नहीं करना है, मेरे को यूज करना है इस पेन को। बट जिसने इसकी रिफिल ली ना, वो प्रोड्यूसर था, क्योंकि उसको उस पेन को, उस रिफिल को वापस कहीं ना कहीं रीमार्केट करके मार्केट में सेल करना था। तो बेटा ध्यान रखना, गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे मटेरियल जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं। और गुड्स मेनली दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स which have crossed the boundary line of production and ready for consumption by user। यूजर वापस ध्यान रखना दो तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब वो जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है, और प्रोड्यूसर मतलब वो जो उसको यूज करके वापस दूसरा फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। आई बात समझ में? पहले इतना नोट करते हैं, फिर इसको वापस आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ अब पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फाइनल गुड्स, ऑल दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बोलो मन में, वो सारे गुड्स जिनने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया एंड रेडी फॉर देयर बाय फाइनल यूजर। ठीक है, अब फाइनल यूजर कौन हो सकता है, या तो कंज्यूमर हो सकता है या प्रोड्यूसर हो सकता है। तो अब जब मैं यूं बोल रहा हूं फाइनल यूजर, या तो कंज्यूमर हो सकता है या कौन हो सकता है, प्रोड्यूसर। तो जो कंज्यूमर ले रहा है ना, मैंने पेन बनाया लिया, तो मेरे लिए वो बन जाएगा कंज्यूमर गुड्स, और जो प्रोड्यूसर ले रहा है उसके लिए बन जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। अब मैंने पेन लिया, मैंने पेन लेकर मैं इसको पेन को यहां पे यूज कर रहा हूं, तो मैंने एक तरह से पेन का क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। मैंने पेन को यूज करके जैसे खत्म होगा मैं पेन को फेंक दूंगा। लेकिन वो प्रोड्यूसर जो इस पेन की रिफिल ले रहा है, बट वो इस पेन को बेचेगा नहीं, वो रिफिल के अंदर पेन डालेगा और फिर फाइनल पेन को बेचेगा, रिफिल को डायरेक्ट नहीं बेचेगा। तो उसने रिफिल पे जो पैसा लगाया वो उसके लिए एक तरह से क्या है, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्यों उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट रिफिल नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट पेन है, लेकिन रिफिल जिसने बना के बेची उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। तो मेरी बात फिर समझना, जब मैं बात करता हूं फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो सारे गुड्स जिनने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया एंड रेडी फॉर यूज बाय यूजर्स। यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर। अगर यूजर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर गुड्स, अगर यूजर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स ध्यान रखना वापस दो तरह के हैं, अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कंजम्पशन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसकी पहले नोटिंग कर लो। तो फाइनल गुड्स मतलब ऑल दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर देयर यूज बाय फाइनल यूजर। फाइनल यूजर बेटा ध्यान रखना दो तरह के हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर और एक फाइनल प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो खर्चा करेगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? ठीक है ना। कंज्यूमर ने लिया तो कंजम्पशन, प्रोड्यूसर ने लिया तो इन्वेस्टमेंट। नाउ अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, बताओ फाइनल गुड्स के अंदर दो क्लासिफिकेशन बताया था कि फाइनल गुड्स मेनली दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जो फाइनल कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका आगे यूज नहीं करना है। प्रोड्यूसर मतलब जो आगे वापस यूज करेंगे फॉर एज अ असेट, मतलब वो परचेज कर रहे हैं असेट और वापस उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग पहले इसका नोटिंग कर लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच आर फाइनली परचेज बाय कंज्यूमर, जो फाइनली कौन परचेज कर रहा है बेटा, कंज्यूमर, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। मैंने पेन खरीदा, मैं कंज्यूमर हूं। मैं मार्केट से जाकर रेडीमेड शर्ट लेकर आया, मैं कंज्यूमर हूं। मैं मार्केट से जाकर ब्रेड लेकर आया, मैं कंज्यूमर हूं। मैंने बटर खरीदा, मैं कंज्यूमर हूं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो सारे गुड्स, वैसे तो मैं समझा चुका हूं, विच आर फाइनली किसने परचेज किया है, कंज्यूमर ने, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, उनकी इच्छाएं सेटिस्फाई करने के लिए। इस पे जो भी खर्चा होता है ना उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस पे जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर विच इज फाइनली यूज्ड बाय कंज्यूमर। ब्रेड एंड बटर जो फाइनली कौन यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स विच आर फाइनली परचेज बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। बोलो मन में, फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स विच आर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, और इस पे खर्चा कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या हो, ब्रेड एंड बटर, शर्ट, पेन, जो आप यूज कर रहे हो, आपने मोबाइल यूज किया वो फाइनल है, आप उसके बाद आप वापस को रीयूज नहीं करोगे वापस। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी, गुड्स के अंदर अपन ने कितनी कैटेगरी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। फाइनल के अंदर वापस दो कैटेगरी, एक तो फाइनल कंज्यूमर, एक फाइनल प्रोड्यूसर। अब फाइनल प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स विच आर परचेज बाय, बोलो, विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर, और वो उन गुड्स को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में असेट के तौर पे यूज करते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर और वो अपने बिजनेस में उन गुड्स को असेट के तौर पे यूज करते हैं। कैमरा वाला जो बंदा है, कैमरे वाले बंदे ने, मान लो एक फोटोशॉप है, फोटो स्टूडियो, उसने कैमरा खरीदा। अब वो जो कैमरा है वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, बट वो यूज किसके लिए करेगा, अपने बिजनेस में, उसको असेट के, उसने कंज्यूम नहीं किया, उसने एक तरह से वो क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, उससे वो कमाएगा पैसा। मैंने इस पेन की रिफिल खरीदी, मैं इस रिफिल को वापस यूज करके बेचूंगा आगे। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब ध्यान रखना, वो सारे गुड्स वो सारे गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर, और वो यूज कैसे करते हैं, बिजनेस में एज अ असेट। इस पे जो भी खर्चा है उसको हम कहते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, किसान है, किसान बिजनेस में ट्रैक्टर चला रहा है, किसान बिजनेस में हार्वेस्टर चला रहा है खेत पे, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है। तो अब इसका हम नोटिंग कर लेते हैं। देखो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल दोज गुड्स, वो सारे गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर, जो कौन परचेज कर रहा है बेटा, प्रोड्यूसर, एंड इज यूज्ड एज असेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और यूज किस में हो रहे हैं, एज असेट यूज हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है वो सारे गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर एंड इज यूज एज असेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसको यूज किस फॉर्म में कर रहे हैं हम, असेट के फॉर्म में। एक्सपेंडिचर ऑन दीज इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर यूज बाय फार्मर, जो फार्मर ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज कर रहा है वो कहलाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये तो मैंने बात की सबसे पहले फाइनल गुड्स दो तरह के। फाइनल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं। फाइनल गुड्स दो तरह के, फाइनल कंज्यूमर, फाइनल प्रोड्यूसर। कंज्यूमर पे कंजम्पशन और प्रोड्यूसर पे इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बताओ, यहां तक समझ आया? तो अब बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स किसके बराबर होगा, तो ऐसा बोल सकता हूं ना, कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर वाले गुड्स का और इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर वाले गुड्स का। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी ध्यान रखना,
फाइनल गुड्स पे खर्चा क्या होगा, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर इज दिस कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर का कंजम्पशन। अब देखो बेटा, अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था फाइनल गुड्स का, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था गुड्स के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक तो फाइनल गुड्स दो तरह का बताया था, फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड कंसेप्ट की, जिसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं कौन से गुड्स की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स की। अब इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरी फैक्ट्री थी और ये बाउंड्री लाइन थी, यहां से बाहर चले गए, वो फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स, क्या होता है बेटा समझना, इंटरमीडिएट गुड्स में तीन चीज मैं बता रहा हूं। वो सारे गुड्स जो अभी तक ये फैक्ट्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिनने ये फैक्ट्री की लाइन को क्रॉस नहीं किया है, वो फाइनल, वो इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर जिनके ऊपर काम होना बाकी है, मतलब उनके ऊपर वैल्यू ऐड होना बाकी है। मेरी बात फिर से समझना, मैंने कहा वुड मान लो चेयर में कन्वर्ट होगी। वुड था 10,000 का और चेयर फाइनल बनी 20,000 की, तो बताओ वैल्यू कितनी ऐड हुई, 10 की चीज 20 की हो गई, मतलब वैल्यू एडिशन कितने का हो गया, 10,000 का। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो सारे गुड्स जिनने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिनने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, या फिर जिनमें अभी तक वैल्यू ऐड नहीं हुई है। मैंने कहा ये वुड है, ये इंटरमीडिएट है, ये चेयर बन गई, ये फाइनल है। या फिर वो फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं है बनी हुई चीज। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऑल दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस दिस बाउंड्री लाइन, या फिर जिनके ऊपर वैल्यू एडिशन अभी तक होना बाकी है। 10 की चीज अभी 20 में जाएगी, जब 20 में जाएगी तो वैल्यू एडिशन होगा, तो चेयर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। बट वुड इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। या फिर वो फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं है अभी तक। अच्छा, अब इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा एक कंसेप्ट और समझ लेना। जैसे मान लो मैंने ये बोला ये पेन है, ये होलसेलर के पास था पहले, और होलसेलर के पास था 8 रुपए का। उसने ये पेन रिटेलर को दिया और रिटेलर ने फाइनल मार्केट में बेचा 10 रुपए का। तो वो पेन जो होलसेलर के पास था ना 8 रुपए में, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। बट जब रिटेलर ने उसको 10 में बेच दिया ना, तो फाइनल गुड्स कहलाएगा। अब आप बताओ, ये 8 की वैल्यू 10 में तो आ ही चुकी है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स में एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई रीसेल के लिए भी प्रोडक्ट यूज होता है, तो वो प्रोडक्ट इस एंड पे इंटरमीडिएट है और इस एंड पे आगे फाइनल बनेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सारे गुड्स जिनने अभी तक बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, या फिर जिन पे अभी तक वैल्यू एडिशन होना बाकी है, या फिर वो फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। एक और केस क्या है, अगर कोई चीज होलसेलर से रिटेलर पे जा रही है, तो उस केस में फिर ये इंटरमीडिएट बन जाएगा और ये फाइनल बनेगा। हाँ, अगर ये डायरेक्ट मार्केट में बेचेगा कंज्यूमर को, तो ये फाइनल गुड्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस बाउंड्री लाइन, विच आर नॉट रेडी फॉर यूज, और जिन पे वैल्यू एडिशन होना बाकी है, ठीक है। अब इसकी हम नोटिंग कर लेते हैं, फिर उसको वापस आगे क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। नाउ इट रेफर टू ऑल दोज गुड्स, वो सारे गुड्स विच इज नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिनने अभी तक बाउंड्री लाइन ही क्रॉस नहीं करी, जिनके ऊपर वैल्यू अभी तक ऐड होना बाकी है। मैंने बताया था ना वुड का एग्जांपल, वुड अगर चेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो अभी तक वैल्यू ऐड होना बाकी है। और विच इज नॉट रेडी फॉर यूज देयर फाइनल यूजर, अभी तक फाइनल यूजर्स की तरफ से रेडी नहीं है, वो उसको रेडी होना बाकी है। नाउ अब ये नोट ध्यान रखना, इफ गुड्स आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, मान लो आपने गुड्स किस लिए परचेज किए, रीसेल, वापस बेचने के लिए, बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर। अभी मैंने बताया ना होलसेलर है और रिटेलर है, ठीक है ना। अगर गुड्स परचेज किए फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल बाय वन फर्म फ्रॉम अदर और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल यूज के लिए, इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब बेटा देखना, ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरमीडिएट गुड। ये एग्जांपल और समझ लो, जैसे मान लो होलसेलर है, इसके पास शर्ट 1800 का है, इसने रिटेलर को शर्ट दिया 2000 का, तो 1800 की चीज़ रिटेलर ने कितने बेची, 2000 पे, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ।
तो होलसेलर के लिए वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, और रिटेलर के लिए क्या कहलाएगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। मतलब रिटेलर बेच रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, बट होलसेलर के एंगल से क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। उसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो वुड परचेज बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर। मान लो कारपेंटर ने क्या किया, वुड परचेज किया, और किस लिए किया, चेयर बनाने के लिए। तो वुड की जो कॉस्ट है वो कौन सी गुड्स की हो गई, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर। ठीक है ना। अब 2-3 पॉइंट अच्छे से समझ लेना इंटरमीडिएट और फाइनल के, कि क्या मैं आपको बता रहा हूं इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर। ठीक है ना। देखो 2 पॉइंट आते हैं। अपन आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। खैर वो तो टॉपिक मैं बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, बट वो इस पॉइंट पे मैं बता देता हूं आपको। 1800 की चीज होलसेलर के पास जब 2000 में रिटेलर ने बेची, तो एक हमारे देश की जब इनकम निकालेंगे ना, तो ध्यान रखना ये 1800 इंक्लूड नहीं होगा, हमेशा ये 2000 इंक्लूड होगा। वुड जो था 10,000 का था, उससे चेयर बनाई 20,000 रुपए की। उससे चेयर कितने की बनाई बेटा, 20,000 की। तो 20,000 की चेयर जो है ना, वो नेशनल इनकम का पार्ट है, ये वुड नहीं पार्ट है। अब यहां पे ये होलसेलर के पास शर्ट इंटरमीडिएट था, यहां पे ये जो वुड थी ये इंटरमीडिएट था। तो अगर मैं कंक्लूजन ऐसा बोलूं कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं, तो एग्री करोगे ना। नेशनल इनकम, अगर कंट्री की मेरे को इनकम निकालनी है, ये अपन आगे बढ़ेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, बट अभी एक पॉइंट समझना, अगर मेरे को मेरे देश की इनकम निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। उसमें हमेशा क्या इंक्लूड होता है, हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए हमेशा फाइनल गुड्स यूज होगा, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर काउंटेड फॉर नेशनल इनकम पर्पस। एक तो ये पॉइंट समझना। तो एक बार ये वाली नोटिंग करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाता हूं मैं। ठीक है ना। तो नोट करके लिखना, इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट करना, फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालने के लिए ओनली फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड। बहुत अच्छे से समझ लेना, सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स विल नेवर बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट कभी नहीं होगा। ठीक है। अगर आप ऐसा समझो, ये भी हो गया ये भी हो गया, तो 3800 की हो गई, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। ये भी हो गया ये भी हो गया, तो 30,000 की हो गई, तो डबल काउंटिंग हो गई। इस 2000 के अंदर ही तो 1800, 20,000 के अंदर ही 10,000 है। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होती है, काफी बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर गुड, आपको आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर गुड्स इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन हमेशा ध्यान रखना, इंटरमीडिएट और फाइनल डिपेंड करेगा आपका फाइनल यूज क्या है। अगर आप यूज कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, जैसे मान लो शक्कर है, शुगर, शुगर यूज बाय हाउस होल्ड, तो वो कंज्यूमर हो गया, शुगर वो फाइनल गुड्स हो गया, सॉरी वो फाइनल हो गया। अगर शुगर यूज बाय प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग आइसक्रीम, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, शुगर अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ये एसेट नहीं है। मैंने, आप कंफ्यूज मत हो ना, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होते थे, एसेट होते थे, ये कंज्यूमर गुड्स है, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो वो शुगर कौन सी गुड्स हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स है। बट शुगर यूज बाय हाउस होल्ड, तो वो कौन सा हो गया, फाइनल गुड्स। उसी तरह मान लो एक पेपर है, पेपर यूज बाय पब्लिशर किताब छापने के लिए, तो वो कौन सा हो गया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। बट पेपर अगर कोई स्टूडेंट यूज कर रहा है फाइनल नोट्स बनाने के लिए, तो वो कहलाएगा कौन सा, फाइनल गुड्स। तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स जब भी आइडेंटिफाई करना हो ना, तो उसका एंड यूज भी देखना कि उसका फाइनल यूज क्या है। अगर यूज, जैसे शक्कर को यूज कर रहा है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। शक्कर को यूज कर रहा है हाउस होल्ड, तो फाइनल हो गया। पेपर यूज कर रहा है पब्लिशर, इंटरमीडिएट हो गया। पेपर यूज कर रहा है स्टूडेंट, फाइनल हो गया। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। तो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन एंड यूज, उसके एंड यूज पे डिपेंड करेगा। समटाइम्स सेम सेट ऑफ गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कभी कभी वो सेम सेट ऑफ गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शुगर यूज फॉर मेकिंग आइसक्रीम इंटरमीडिएट है, शुगर बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड्स है। शुगर अगर आइसक्रीम के लिए बना रहे हैं तो इंटरमीडिएट, हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो फाइनल। पेपर अगर स्टूडेंट यूज कर रहा है तो फाइनल,
पेपर अगर पब्लिशर यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट और अच्छे से तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अब इन दोनों के मैं डिफरेंस बताता हूं, फाइनल इंटरमीडिएट के डिफरेंस क्या है ये तुम फटाफट नोट कर लो, मैं सिस्टमेटिक वे में बता रखा है, वैसे तुम नोट भी नहीं करो तो मैं पीडीएफ ऐसे ही तुमको दे दूंगा सारा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन के अंदर है, गुड्स विच हैव क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट नॉट रेडी फॉर यूज, ये रेडी फॉर यूज है, इसमें वैल्यूज येट टू बी एडेड है, इसमें वैल्यू नॉट टू बी, ये फाइनल हो चुके हैं। नॉट काउंटेड फॉर नेशनल इनकम, इंक्लूडेड नेशनल इनकम, ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट मतलब जो फाइनल अपने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं हुआ, वैल्यू ऐड करना बाकी है, या फिर वो रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। फाइनल मतलब जो क्रॉस हो चुका है, जो फाइनल वैल्यू हो सकता है। फाइनल गुड्स दो तरह के, कंज्यूमर गुड्स और फाइनल आपको मैंने प्रोड्यूसर गुड्स बताए। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो सारे एसेट जो प्रोडक्शन में काम आएंगे वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, और कंज्यूमर गुड्स जो फाइनली यूज कर रहे हैं, मैंने शर्ट परचेज किया वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट जिनके ऊपर अभी तक काम होना बाकी है, ठीक है बेटा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है फाइनल गुड्स। गुड्स के फर्स्ट पार्ट मैंने बताया फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को, ठीक है ना। नो, अब देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं एक बार, वैसे इसके प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, परचेज ऑफ कार ऑलवेज मीन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। क्या कार खरीदना हमेशा फाइनल गुड्स होगा क्या? अब खुद सोचो, अगर कार परचेज कर रहा हूं, मान लो मैं हाउस होल्ड परचेज कर रहा हूं, तो मेरे लिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स है वो, ठीक है ना। मेरे लिए फाइनल गुड्स है वो, ठीक है ना। तो नो, इट डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ कार। इफ परचेज बाय हाउस होल्ड इट इज अ फाइनल गुड। इफ परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर वो फाइनल गुड्स है, वो फाइनली यूज बाय प्रोड्यूसर फिक्स एसेट। हाउएवर इस कार इज परचेज बाय रिटेल ट्रेडर फ्रॉम द फैक्ट्री, मैंने बताया ना होलसेलर से परचेज किया और रिटेलर फॉर द परचेज रीसेल, इट इज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को लेकर के। तो बेटा ये तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था अभी, अपन ने जो डिस्कस किया था फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ठीक है ना। अब जो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है ना। अब अगेन अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक कर दो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको रेगुलर सीरीज मिलेगी, अकाउंट्स तो हम लोग ऑलरेडी डाल ही रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है, मेरा नाम सीए रोमिल जैन है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करो। करियर एड्स का ऐप है, वो ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। तो उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।